बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। तहरीक इंसाफ का जलसा हो गया। उस जलसे में जो कुछ हुआ हमने आपको वो रिपोर्ट किया। असल बात यह है कि इमरान खान क्या कहते हैं। वो जलसा तो इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ था और वहां पर जो रद्द-ए-अमल आया, मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी यह है कि इमरान खान और कारकुन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और आज वही बात इमरान खान ने की। और मैंने आपको सुबह सवेरे बता दिया था कि आज मंडे है। अली अमीन गंडापुर सुबह सवेरे पहुंचे हैं। 3 घंटे की मुलाकात हुई और जब मुलाकात जलसे से पहले आपने क्यों नहीं की? अब आप मुलाकात करने इसलिए गए कि देखे खान साहब आपके कहने पे जलसा हो गया, आवाम बड़ी आ गई, ये हो गया वो हो गया। और मैंने आपको बताया था कि एक तो आज मुलाकातों का दिन नहीं है। गंडापुर को आज मुलाकात की इजाजत मिल गई, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि आज पार्टी रहनुमा अंदर जाएंगे, अलीमा खान अंदर जाएंगी, चूंकि आज तोशा खाना 2 केस की समाअत है और जो कुछ उनके बीच में होगा वो सब बाहर आ जाएगा, आज छुपेगा नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जरा जो अंदर से आया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना यह चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने एक सरकारी बयान जारी किया है और उसमें कहा जी 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात जारी रही है और इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, सिक्योरिटी और मुतल्लिका मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और अगली लाइन बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और उसके बाद उनका जी वजीर आला ने इमरान खान को तमाम जो सूबे के मामलात हैं उस पर एतमाद में लिया, हुकूमत के इकदाम से आगाह किया, जिरगों के मुतालिक बताया, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ और सारी बातें बताने के बाद जो है उनका मईशत की मजबूती के मुतालिक इमरान खान को आगाह किया गया। वो बड़े खुश हुए और इमरान खान ने जो मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम है उनको तलब कर लिया है और इस हवाले से सारी बातें उनका जी मुलाकात में जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी तफसीली बात हुई है और इमरान खान ने पार्टी में तफरीक पैदा करने और बाहमी एतमाद और यकजहती के खिलाफ सख्त इकदामात की हिदायत की है, बेबुनियाद मनफी बयानबाजी करने और इन अंदरूनी इत्तेहाद को मजरूह करने वालों के सद्देबाब करने की हिदायत की है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से वज़ीर आला कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे। यह है सरकारी बयान कि जो गंडापुर साहब के तर्जुमान ने बताया है कि देखिए जी इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया, सारी बातें हैं। मैं आपको खबर दे देता हूं। खबर यह है कि इमरान खान से आज सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो गई है और आप जानते हैं कि इमरान खान सलमान अकरम राजा के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं और अलीमा खान मिले या सलमान अकरम राजा मिले तो इमरान खान का फिर सख्त पैगाम भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के अंदर पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसके मुतालिक हमें आगाह किया गया था और अब से थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो शुरू की तो हमें खबर आई कि जी कौमी असम्बली में इजलास शुरू हो गया है। बैरिस्टर गौहर इसकी सदारत कर रहे हैं और पार्लिमानी लीडर जफर अली भी हैं, अली जफर भी उसमें मौजूद है, बाकी सब लोग भी हैं। लेकिन खबर क्या है? खबर मैंने आपको बताया था कि डंडा प्रोग्राम चलेगा और पहली खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब बाहर निकले हैं और उन्होंने फौरी तौर पर यह बताया है कि इमरान खान ने कुछ अहम हिदायत दी हैं और वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बताएंगे। इसका मतलब है कि वो वहां से निकल के वहां पे जा रहे हैं, तो जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर चीजें होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जिसको मैं डंडा प्रोग्राम कह रहा हूं, मैंने आपको अपने तज्जिये के अंदर उस दिन भी बताया, ट्विटर पे भी लिखा कि जहां उस जलसे में अवाम आई, अवाम इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहती, वहां कुछ मसाइल थे और सबसे बड़ा मसला इंतजामात का था। जिस जगह पे जलसा रखा गया वहां कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, वहां बदबू थी, ताफन था और पार्किंग इतनी दूर थी और अभी लोग निकले नहीं थे, लाइटें बंद हो गई थी वहां पे। और फिर लोगों ने यह शिकायत की कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का रवैया कारकुनों के साथ और पार्टी लीडरशिप के साथ कोई बहुत हौसला अफजा नहीं था। यूं लग रहा था जैसे आने वालों की कोई हौसला शिकनी की जा रही है कि आप आए क्यों हैं इस जलसे में। तो अब पहली खबर सुन लीजिए। इमरान खान ने 27 सितंबर के जलसे के इंतजामात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। यह सरकारी खबर नहीं है, चूंकि बैरिस्टर सैफ और गवर्नमेंट तो कहेगी जी बिल्कुल सब अच्छा है, शानदार है, लेकिन इमरान खान जो है वो उन जलसों के हवाले से जो इंतजामात किए गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उस दिन हमने देखा कि
जब अली अमीन गंडापुर और दूसरे अली मोहम्मद खान तकरीर के लिए आए तो लोगों का जो रद्देमल था, अब वो रद्देमल क्यों है? वो ये समझते हैं कि ये लोग इमरान खान की उस स्पिरिट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे और ये इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, खासकर अली मोहम्मद खान, जिससे पार्टी के अंदर या उनके कारकुनों को डीमोरलाइज होता है और सवाल उठते हैं। अब इमरान खान ने उनको क्या कहा? इमरान खान ने यह कहा है कि पार्टी रहनुमाओं ने सोचना है, उन्होंने अवाम के साथ चलना है या पीछे रहना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमरान खान को इस बात की मुकम्मल इंफॉर्मेशन है कि उस जलसे में लोगों का रद्देअमल क्या था और वो रद्देअमल को जेन्युइन समझ रहे हैं। यानी इमरान खान किसी के साथ नहीं खड़े हो रहे, इमरान खान अपने कारकुन के साथ खड़े हो रहे हैं। क्यों? वो कारकुन इमरान खान के साथ खड़ा होता है और इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को कह रहे हैं कि भाई आपने फैसला करना है कि अब आपने इनके साथ चलना है। ये टेम्पो अवाम वाला है जो अवाम चाहती है। अब आपका फैसला है इस टेम्पो पे या पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान इनडायरेक्टली बिलवास्ता तौर पे ये मान रहे हैं कि इनमें कोई इशू है, जिस वजह से अवाम गुस्से का इजहार कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये अभी और डिटेल सामने आएंगी। अगर वो जलसे के इंतजामात के हवाले से अदम इत्मीनान कर रहे हैं और बाकी सारा कर रहे हैं तो फिर चीजें थोड़ी सी और खराब होंगी और हमें उसका अंदाजा है। और आज जब गंडापुर साहब बाहर निकले तो वहां पे मीडिया का ख्याल ये था कि वो मीडिया से टॉक करेंगे। उमूमी तौर पे जब तोशाखाना की समात होती है तो मीडिया वैसे ही वहां पे लगा होता है, चलाए या ना चलाए वो उनकी मर्जी है। तो और मीडिया की तो खैर क्या ही बात है ना, मीडिया पे बड़े सवालात हैं। अब देखें शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में और वहां पे हमारे दोस्त अजहर जावेद समेत बाकी सारे थे, किसी एक ने शम्मा जुनेजो से मुतालिक सवाल नहीं किया। अब अंदाजा करें ना कि आप कैसे सवाल कर रहे हैं और कैसी सहाफत कर रहे हैं, फिर आप पे सवाल नहीं उठेगा कि जो लोग सबसे ज्यादा इशू कर रहे हैं आप उसको। मेरा क्या काम है? मैं कोई एमएनए तो नहीं हूं ना, मैं कोई एमपी तो नहीं हूं। मैं उन लोगों के सामने उन सवालों को रखना है जो आपके जहन में है। जब मुझे मौका मिलता है मैं वही सवाल करता हूं। यानी आप देखिए कि आज आजाद कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि हड़ताल हो रही है, ये ग्राउंड पे रियलिटी है, इसमें कौन डिनाई कर सकता है? अगर मैं कहूं कि वहां हड़ताल नहीं हो रही तो मैं झूठ बोल रहा हूं, लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यही पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। और अंदाजा कीजिए कि जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर आपने सवाल नहीं किए। अब आजाद कश्मीर में जो हड़ताल है उस हड़ताल के ऊपर इस्लामाबाद से जो रिपोर्टर्स हैं वो बीपर दे रहे हैं, खबरें फाइल कर रहे हैं और वो सारे डिफेंस बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं। उन डिफेंस बीट करने वाले रिपोर्टर्स का क्या ताल्लुक है आजाद कश्मीर की किसी वाकये या मामले से? और मैंने पहले भी गुजारिश की कि खुदा के वास्ते रियासत जो है वो मोहसिन नकवी की अप्रोच से निकले। उसका ना फायदा हमें बलूचिस्तान में हुआ है, उसका ना फायदा में आजाद कश्मीर में होगा, किसी जगह पे भी नहीं होगा। वो तो सिर्फ तबाही की अप्रोच है। आप क्रिकेट बोर्ड को देख लें तो वहां पे जो आपने मोबाइल इंटरनेट चले बंद कर लिया, आपने, आपकी मर्जी है, आपके पास इख्तियार है सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। लेकिन ये हम सहाफियों का भी फर्ज है ना कि हम चले, अगर हमें सीधे तरीके से बताने की इजाजत नहीं होती या हमें मसाइल हैं तो इशारों किनारों में लोगों तक सच तो पहुंचाएं, लोगों को पता तो चले। तो खैर वो मीडिया जो है आज इंतजार कर रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बाहर निकले और उनसे कोई बातचीत हो। चले और कुछ नहीं, तहरीक इंसाफ से तो पाकिस्तान के सहाफियों को खुलकर सवाल करने की इजाजत है ना। वैसे ये भी एक दिलचस्प मामला है, दुनिया जहान में जो साहिबान इख्तियार होते हैं, जो बाइख्तियार लोग होते हैं, उनसे सवाल करना सहाफत होती है। पाकिस्तान में उसूल बदल गया है। पाकिस्तान में उसूल यह है कि अगर आप हुकूमत से सवाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ नाम दिए जाएंगे, आपको एजेंडे पे कहा जाएगा और आपका नाटका बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप ऑपोजिशन से सवाल करेंगे, उनको एम्बैरस करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका पसीना खुश्क होने से पहले आपकी कदर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज।